हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन माहीज ऑल इन वन चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेरी वेल। मैं भी ठीक हूँ। आप लोग कैसे अपने हालचाल मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जी हाँ, आप लोगों से मिल रही हूँ मैं बहुत दिन के बाद, महीने या महीनों के बाद में, क्योंकि बीच में मेरे आपको रिएक्शन वीडियोस तो मिले हैं, कुछ शॉर्ट्स भी मिले हैं। आई थिंक शॉर्ट्स तो रेगुलर मिले हैं, बट मेरा ब्लॉग आपको अभी तक नहीं मिला है। भाई दूज से पहले शायद मेरा एक ब्लॉग आया था, उसके बाद से मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया है। रीज़न मैं आपको बता देती हूँ कि भाई दूज के बाद तो मेरी खुद की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैंने ब्लॉग शूट करे थे। बट हुआ क्या, मैंने भाई दूज का भी ब्लॉग शूट करा था, और जब मैं उसको एडिट करने बैठी ना, तब मैंने रियलाइज़ करा कि ऑलमोस्ट सेम ही होता है भाई दूज और रक्षाबंधन का। और उस बीच में मेरी अम्मा जी भी आई हुई थी, तो उनके साथ कुछ क्लिप मैंने शूट करी थी। तो मैंने सोचा आराम से तबीयत ठीक हो जाएगी मेरी, तब मैं वीडियो वो एडिट करके आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। बट अनफॉर्चुनेटली 31 को अम्मा जी का पैर स्लिप हुआ, उनके सिर में चोट लग गई, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट्स जो थे वो हो गए थे। ईसीजी या फिर सीटी स्कैन शायद हुआ था, जिसमें पता चला तो डॉक्टर ने ब्रेन सर्जरी बोली। उनकी सर्जरी हुई। सर्जरी के बाद 10-11 दिन फाइट करी उन्होंने, सरवाइव करने की कोशिश करी, बट सर्जरी के बाद अम्मा जी कोमा में चली गई और फिर वापस नहीं आई। और 11th या 10th ऑफ नवंबर को उनकी डेथ हो गई थी। मैं वहाँ नहीं जा पाई थी, और आप सब लोगों को पता है कि मेरे अम्मा जी और दादाजी के साथ में कितना ज़्यादा अटैच थी। जब भी वो लोग आते थे उनसे मिलने जाती थी, उन्हें अपने ब्लॉग में लेती थी, और वो ढेर सारी दुआएं मुझे और आप सबको दिया करते थे। और जब मैंने अपना ये चैनल खोला था ना, तो सबसे ज़्यादा खुशी मेरे दादाजी को और अम्मा जी को हुई थी, और बहुत सारी दुआएं उन्होंने दी थी। तो बस फिर अम्मा जी की डेथ हो गई। उसके बाद में एक मेरे लिए काफ़ी एक सदमा आप समझ लीजिए वो था। मैं इस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं कर पा रही थी, यकीन ही नहीं हो रहा था मुझे कि मेरी दादी अब मुझे छोड़ के जा चुकी है, क्योंकि मैं उनको हंसता खेलता उनसे मिल के आई थी मैं, और थोड़ी मस्ती भी करी थी। मैं अक्सर अपनी दादी के पेट पे लेट जाती थी। वो क्लिप मैं साथ में ऐड कर दूँगी, आप लोग देखिएगा। वो आखिरी वीडियो था मेरा मेरी दादी के साथ में, वो लास्ट ही वीडियो बन के रह गया बस। तो मैं वो आपके साथ में ज़रूर क्लिप बीच में ऐड कर दूंगी, आप देखिएगा। बिल्कुल ठीक थी दादी, बिल्कुल बीमार नहीं थी, और अचानक से चटपट हो गई बस वो। ले लिया राशि को, तो अम्मा जी को ले ली, अम्मा जी बाल कितने सफेद हो गए। 20 दिन भी पूरे नहीं हुए थे। दादाजी का तो आप सबको पता ही है कि वो काफ़ी टाइम से, लगभग 1 साल से वो बीमार चल रहे थे। लास्ट ईयर भी इन दिनों में उनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, पैरालिसिस हुआ था उन्हें, और फिर अभी भी उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। और 1 दिसंबर को मेरे दादाजी भी मुझे छोड़ के चले गए, और ये सब कुछ 21 दिन के अंदर हुआ, और मुझे खुद को संभालना काफ़ी मुश्किल था। एक बार को दादाजी का तो थोड़ा हमें ये हो रहा था कि हाँ, वो 1 साल से सरवाइव कर रहे थे, बहुत मुश्किल में थे, बहुत परेशानियों में थे, और फाइनली उन परेशानियों से उन्हें मुक्ति मिल गई, और अभी वो जहाँ भी हैं अच्छी जगह पे हैं। बट अम्मा जी का बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। और सच बताऊं तो अम्मा जी और दादाजी दोनों का ही यकीन नहीं हो रहा कि दोनों ही हमें छोड़ के जा चुके हैं। दादाजी से भी आप सब लोग मिल चुके हैं, अम्मा जी से भी मिल चुके हैं। मैं जो ब्लॉग था मेरा अम्मा जी और दादाजी के साथ में, कंप्लीट फुल ब्लॉग जो था उन दोनों के साथ में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, आप लोग ज़रूर देखना। बहुत दुआएं देते थे वो लोग आपको, और बहुत मुझे तो देते थे, मेरे साथ साथ आप लोगों को भी बहुत दुआएं देते थे वो। और मेरे चैनल को लेके
मैं अक्सर डिमोटिवेट हो जाया करती थी, तो मुझे हिम्मत हौसला देने वाले मेरे दादाजी जब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो जहाँ भी हैं हमारी यादों में आज भी हैं। बस यही रीज़न था कि बस बिल्कुल भी मेरा ब्लॉग वगैरह बनाने का कुछ दिल नहीं कर रहा था। थोड़ा थोड़ा मेरी तबीयत ठीक हुई तो मैंने सोचा भी मैं करूं, लेकिन फिर एकदम से दादाजी की खबर सुनने को मिल गई ना, तो और भी ज़्यादा। और आपको तो पता ही है मेरा हेल्थ इश्यूज़ क्या रहते हैं। और एक नई प्रॉब्लम और स्टार्ट हो गई थी कि मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही थी, और ये प्रॉब्लम मुझे रात में ज़्यादा हो रही थी। अभी भी मैं बोल रही हूँ तो मेरी हार्ट बीट बहुत बढ़ी हुई है। हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जा रहा था, जिसकी वजह से डॉक्टर ने मुझे बोलने से और ज़्यादा तेज़ तेज़ चलने से मना करा था कि कोई भी ऐसा काम ना करूँ जिसकी वजह से हार्ट बीट बढ़े। बस यही सब था, यही उतार चढ़ाव चल रहे थे। अभी क्या कह सकते हैं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत कंट्रोल करी हुई हूँ अपने ऊपर, क्योंकि मेरे दादा दादी को मेरी आंखों में आंसू बिल्कुल पसंद नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। और जो भी कुछ हुआ सब आप लोगों को पता है। मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे अम्मा जी दादाजी ने किया है। और सच बताऊँ तो एक तरीके से उन दोनों के जाने से ना, कहते हैं ना एक घर की बुनियाद हिल जाती है ना, ऐसा कुछ हुआ है। हमारे घर के, मेरे मायके के पिलर थे दोनों। मेरे अम्मा जी और दादाजी की तरह मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई भी सास ससुर होंगे, दुनिया में कोई भी दादा दादी होंगे, मुझे नहीं लगता। और मुझे बहुत गर्व होता है, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे मेरे दादा दादी इतने अच्छे वाले मिले, और साथ साथ में मेरे बेटे को उसके परनाना नानी इतना प्यार करने वाले मिले थे, इतना। और दादाजी का तो आपको पता ही है गप्पू कितना फेवरेट था ना, और अम्मा जी को बोलता था कि अपने पर दिखाइए पर नानी, तो मेरी दादी ऐसे ऐसे करके बोलती थी ये हैं पर मेरे। बस अब यादें रह गई हैं और कुछ नहीं है। मैं वीडियोस की क्लिपिंग आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी, और आप लोगों से एक दरख्वास्त करूँगी कि आप सब लोग मेरी दादी दादा के लिए दुआ कीजिएगा। वो जहाँ पे भी हैं खुश रहें, बस उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ कीजिएगा। और कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर ब्लॉगिंग करूँ, क्योंकि अभी तक ये मेरा सपना था और अब ये मेरे दादा दादी का भी है, और मुझे इस फील्ड में अब सक्सेस होके दिखाना ही है। और साथ में एक गुड न्यूज़ भी आपको दे देती हूँ कि इंस्टाग्राम पे मेरे 24K कंप्लीट हो गए हैं, और जैसे ही मेरे 25 के कंप्लीट होंगे मैं करूँगी एक शॉर्ट सेलिब्रेशन, जो आप लोगों के साथ में शेयर ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए आप लोग रखें अपना ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें अपनी दुआओं में याद। Till then, you guys do like, share, subscribe our channel, which is Mahi's All in One. Bye bye. Allah Hafiz. Love you all.